चलो आगे देखो। ठीक, हम सब क्या पढ़े जी? सदिश, बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, प्रश्नावली 10 पढ़ रहे थे ना। कल इसमें हम लोग कुछ सीखे, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिखो सदिश के प्रकार है। हेलो, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, इसमें लिखो सदिश के प्रकार निम्नवत हैं। सदिश के प्रकार निम्नवत है। ठीक, पहला है शून्य सदिश। क्या है? शून्य सदिश। इसको बोलते हैं जीरो या नल वेक्टर। नल वेक्टर तो क्या होता है? शून्य सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? शून्य होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है? एक ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य सदिश। लिखो ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, अर्थात जिसके प्रारंभिक व अंतिम, अर्थात जिसका प्रारंभिक व अंतिम बिंदु दोनों एक ही होता है। ठीक, शून्य सदिश कहलाता है। सही है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या, मैग्नीट्यूड कितना हो जी? शून्य हो, अर्थात इसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। तुम लोग जानते होंगे, सिर्फ मान लो ए बी एक सदिश है। ए है बी। ए होता है प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक। सदिश में दो सिरे होते हैं, दो बिंदु होते हैं। ये होता है अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। इसको हम लोग कहते हैं पूंछ। क्या बोलते हैं? पूंछ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं, हेक्टर जी। ठीक, अब ये समझ यहां से। लेकिन अभी यहां पर दूरी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड दोनों समान हो जाए, यानी सिर्फ पॉइंट ए है, यानी ए और ए, सदिश ए और ए ना जी। मैं यहां क्या लिखा था? ए बी लिखा था। क्या लिखा था? ए बी। यहां पर ए होगा, तो जब ए होगा एक बिंदु होगा ना जी, यानी सूर्य सदिश एक बिंदु होता है। ये बी बी हो गया ऐसे। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी हो, चाहे ए हो, चाहे बीबी हो। वैसे पति देव जब बीबी के साथ रहते हैं क्या होता है? उनका दिमाग क्या होता है? सुनने रहता है। अगला तो शून्य सदिश हो गए ना, वही बीबी। आगे चलो, अगला क्या है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश
इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, इसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। सही है। तो क्या होता है, ऐसा सदिश इसका मापांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 होता है, मात्रक, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश कहलाता है। यानी मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होगा जी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ध्यान रखना। ठीक, चलो से मान लो ऐसे है, ये क्या है x, ये क्या है y, ये क्या है z। x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, i कैप, इधर j कैप, इधर k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, चाहे i कैप, चाहे j कैप, चाहे k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आता है। और एकांक सदिश को हम लोग दिखाते हैं कैप से, ध्यान रखना। तो मात्रक, मात्रक या इकाई या एकांक सदिश, एकांक सदिश बराबर होता क्या है, वेक्टर ए बटे माड में ए ना जी। यानी एक है बराबर क्या होता है, वेक्टर ए, एक है बराबर मॉड में ये होता है इसका फार्मूला, एक है। सही है, इसका फार्मूला हो गया। किसी को डाउट, किसी कोई समस्या नहीं। आगे अगला है, हम लोग पढ़ेंगे समान सदिश। ध्यान से, अगला है समान सदिश, तीसरा समान सदिश। एक किताब में दिया गया है समान सदिश। ठीक, कौन सा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ये क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होती है, समान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान सदिश। ठीक, यानी ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों समान होता है, समान होता है, समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। सही है। तो मान लो एक सदिश है, ये वेक्टर ए है मान लो, और ये क्या है, वेक्टर वी। परिमाण ये बताता है उसकी लंबाई, जितना ए की लंबाई उतना क्या है, बी की लंबाई। ये परिमाण होता है। और ये दिशा है, तो अगर ये पूरब की ओर जाता है, बी की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, तो जिसकी दिशा और परिमाण दोनों दिशा भी क्या है, समान है, और परिमाण भी क्या है, समान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
समान सदिश बोलते हैं। और समान सदिश हम लोग दिखाते हैं ऐसे हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये होता है समान सदिश। यानी अगर इसकी लंबाई 5 किलोमीटर, मैं बोल दिया, सुन ध्यान से, इसकी लंबाई मान लो 5 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर होगी। ये होता है परिमाण। अगर इसकी सब पूरा भी जैसे कितना होगी? पूरा होगी। दिशा हो गया, क्या हो गया? परिमाण हो गया। जिसका परिमाण दिशा दोनों क्या हो? समान, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समान सदिश बोलेंगे। उतरो इतना फटाक से, उतरो फटाक से, आगे लिखो इधर, चौथा लिखो, दिलात्मक सदिश, दिलात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर, ठीक, उसी के जस्ट उल्टा है। क्या जी? उसी के जस्ट क्या है? उल्टा है। ठीक है ना? मतलब इसका परिमाण क्या होगा? समान और दिशा क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। देखो, खड़ा कर देंगे, यहीं पर समझ में आ जाएगा। ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशाएं क्या होती है? दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, दिलात्मक सदिश कहलाता है। दिलात्मक सदिश कहलाता है। ठीक, मान लो एक सदिश से है वेक्टर ए, दूसरा क्या है? वेक्टर बी। इसकी सब पूरब की ओर है, लंबाई है 5 मीटर, इसकी लंबाई कितना है? 5 मीटर। दिशा किधर है? पश्चिम। ये उत्तर मत बोल देना, इधर उत्तर हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में जो आता है, मान आता है, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक, वेक्टर ए बी है, माइनस बी क्या होगा? बराबर होगा। माइनस लगाओगे, माइनस क्या होता रहा है? माइनस ये होता है कि इसकी दिशा क्या है? अलग अलग है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड समान है ना? इसी को हम लोग कहते हैं असमान सदिश। क्या कहते हैं? हाँ लिखो, इसे असमान सदिश कहते हैं। सही है? अगर लिखो सहादिम सदिश, पांचवा है सह आदिम, ये तुम्हारी किताब में है, सदिश को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल जी, स्पेलिंग क्या होता है को इनिशियल का? INTIAL। वेक्टर हो गया। लिखो, ये क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे क्या जी? सदिश जियो जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहादिम सदिश। देखो,
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, एक ही होता है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं, ठीक। चलो, मतलब मान लो ए पॉइंट ओ है, यहीं से मान लो सदिश ए गया इधर की ओर, यहीं से कौन गया, बी गया, यहीं से कौन गया, सी भी गया। बताओ, इन तीनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु अलग अलग एक ही है, तीनों सदिश एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी क्या है, दूसरे के सह आदिम सदिश है, ठीक है। यदि दो या दो सदिश क्या हो, किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, सह आदिम सदिश बोलेंगे, ठीक। अगला है संरेख, संरेख इसी को हम लोग कहते हैं समांतर, चाहे बोलो कोलिनियर, चाहे बोलो पैरेलल सदिश। सही है ना, कोलिनियर, एक्सपीरियंस तैयारी होगा सब लोग, इस वाले होते हो कोलिनियर वेक्टर, सही है। देखो, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा के, जो किसी एक रेखा के या एक दूसरे के समांतर होते हैं, संरेख सदिश, संरेख सदिश कहलाते हैं, सही है ना, सदिश कहलाते हैं, ठीक। यानी मान लो संरेख सदिश, ये है वेक्टर ए है वेक्टर बी, ए और बी क्या है, समांतर है ना, डिपेंड नहीं करेगा कि इनकी दिशा क्या है, समान है या अलग अलग है, या लंबाई भी क्या है, समान है या अलग अलग है। ये भी क्या है, समांतर ही है, इतना बड़ा कर दे भी क्या है, समांतर ही है, ए बी सी डी ई, यानी यहां पर दिशा कोई रोल नहीं है, ना परिमाण का दिशा का, बस एक दूसरे क्या होंगे, वो समांतर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमने बोला दिशा होगा
तो दिशा अलग अलग होता है, परिमाण अलग अलग होगा। ठीक, हाँ। चलो आगे को यार, हमने किताब का क्या लिया जी, एग्जाम्पल लिया, क्या लिया है? निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहले 3-4 देख लो इधर, से चलो। ठीक, 5 सेकेंड है, बताओ सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है? यानी हो गया, लिखो ऐसे समय, समय लिखने के बाद बताओ समय कौन राशि होती है? अदिश अदिश, हाँ समय होती है अदिश राशि। समय किस तरह, तुम किसी टाइम बताते होगा, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहा है, कहोगे 5:30 हुआ की हो, सही है, ऐसे नहीं बताओगे, इसमें दिशा कोई रोल नहीं। 1000 इससे मालूम करना पड़ेगा तुमको कौन सी राशि है वो, सेंटीमीटर क्यूब, ये अलग हो गया, अलग हो गया, ठीक है। ये क्या है जी? आयतन है। अब बताओ आयतन में भी क्या राशि, कौन राशि है? अदिश अदिश, अदिश है। आयतन में कोई दिशा होता नहीं है। आगे लिखने के लिए बोला क्या? ये क्या है? न्यूटन। बताओ बल ना जी, बल कौन राशि है? सदिश। क्यों? अगर किसी गाड़ी पर, किसी साइकिल पर बल लगाते हो, साइकिल चला रहे हो ना, तो जब साइकिल ढकेलो किसी दिशा में जाएगी नहीं, कि कोई दिशा नहीं होगा। कोई साइकिल चल रही है तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति इस साइकिल को 5 न्यूटन ना लगा करके पूरब की ओर ले जा रहा है, बल लगा पूरब ले जा रहा है। 5 न्यूटन बहुत कम, 500 न्यूटन या 1000 न्यूटन, ऐसे हो गया। अगला क्या है बताओ? किलोमीटर पर घंटा किसका मात्रक होता है? ये चाल है। क्यों चाल है? अगर इसी में दिशा जी की होता तो क्या होता है? तब वेग होता। ये है भी चाल, क्या है जी? चाल। तो चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, सही है। अगला 10 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है? ये क्या है? सेंटीमीटर यहां क्यों होना चाहिए? आयतन जी, आयतन घनत्व रहा, एक घनत्व हो गया। अब घनत्व कैसी राशि है? एक मुक्का मारेंगे, अदिश राशि है। एक घनत्व क्या है? एक अदिश राशि ना जी, इसमें दिया होगा घनत्व अदिश राशि, सही है। 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर, कौन हो गए? अब ये हो गया पहले वेग ना जी, वेग है, कौन राशि हुई है? स्टार्टिंग सब लिखवाया हूं, ठीक। मीटर पूर्व, बताओ क्या है? क्या है? लंबाई लंबाई सदिश होती है, ठीक ठीक। चलो आगे खोदार, चलो ठीक, एक मिनट चलो आगे खोदार, चलो एकदम जगह निश्चित स्थान बैठ गई थी। चलो तो कौन है जी? विस्थापन, सदिश। चलो ये क्या है? दाब है जी, दाब किस राशि है? अदिश राशि है, दाब अदिश राशि, ठीक। ये क्या है? द्रव्यमान, क्या है जी? अदिश राशि है, अदिश, ठीक। ये क्या है? वेग, सदिश। ये क्या है? संवेग ना जी, हाँ संवेग सदिश राशि है। ये क्या है? एम्पियर, धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। विचारी में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, परंतु क्या? सदिश योग के बीच गणित के नियम का पढ़ाना,
हाँ, ये क्या है? लंबाई। लंबाई कौन राशि है? सदिश राशि है। अब तो कर ही लोगे जी सब। हो गया। यहां क्या पूछे देखो, यहां से लिखो मत अभी। आकृति दी गई, पूछा इसमें कौन संरेख है, कौन कौन संरेख है। ठीक। संरेख क्या होता है? एक दूसरे के समांतर हो। समांतर कौन है? ए सी की समांतर है और ए ही किसी समांतर है? डी की भी है। यानी ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये तीनों क्या दूसरे समांतर है। समांतर है। यह मार्करवा है, एक ई मार्करवा, करीबो मार्करवा है, करीबो मार्करवा। दूसरे क्या है? चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, समांतर होगा। आगे समान सदिश क्या होता है? दोनों की दिशाएं और परिमाण क्या हो? समान हो। कौन होगा? ऐसा होगा ए और सी होगा। सही है। ए और सी ऐसा सदिश जिसका परिमाण भी और दिशा भी दोनों क्या है? अगला सहादिश सदिश। ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से निकल रहे, कौन कौन है ऐसा? ये तो होगा नहीं, इधर जा रहा है, इधर उधर उधर, कौन कौन हो गया? बी हो गया, सी हो गया। ठीक, उतार लो। ठीक, उतारो फटाक से। ठीक, फटाक से। चलो आगे खोजर, प्रश्नावली हो जाएगा। प्रश्नावली 10.1 हो जाएगा। जल्दी जल्दी। पहला सवाल क्या है? उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। देखो ध्यान से, खड़े खड़े तो लेट हो रहा है। ए है पूर्व, ए है पश्चिम, ए है जी उत्तर, ए क्या है? दक्षिण। कितना बोला है? 30 अंश उत्तर से 30 अंश पूर्व। मतलब इधर में जी ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। सही है गलत है? तो उत्तर से 30 अंश पूर्व हो गया। और कई किलोमीटर? 40। यहां तुमको मानना पड़ेगा स्केल से। मानोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ऐसे मान लेना, कर लोगे, हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 30 हो गया, ये 40 गबड़ा, ये 40। बस हो गया, खत्म पहला। ठीक। एक सेंटीमीटर बराबर क्या? 10 किलोमीटर। ठीक। अगला, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। दूसरे का पहला दिया है 10 किलोग्राम। बताओ क्या है जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि। दूसरा का क्या दिया है? 2 मीटर उत्तर पश्चिम। क्या हुआ है? यह है विस्थापन न जी। विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। देखते रहो फटाक फटाक। तीसरा का क्या है? 40 अंश। क्या है? क्या है जी? कोण ना, कोण है। अदिश राशि है। अगला 40 वाट। ठीक है, शक्ति ना जी, कैसी राशि? अदिश। अगला V है 10 घाते -19 कूलाम। तो क्या होता है? क्या है कूलाम? आवेश है ना। आवेश कौन सी होता है? अदिश राशि होता है आवेश जी। 20 आवेश देखो कौन सी है आवेश? सही अदिश है। ये त्वरण है। त्वरण कैसी राशि होती है? सदिश होती है। सही है। आगे देखो इधर,
चलो कि तीसरा सदिश एवं अदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। अदिश और सदिश। अदिश सदिश अदिश कौन कौन होगा? समय हो गया, समय कालांश, ठीक। दूरी अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। श्रेणीबद्ध हो गया। चौथा सवाल, आकृति में पहचानना है। यह आकृति हमको दी गई है ऐसे, ये ऐसे बनाया है, ठीक। ये है, बी है, ये सी है, ये डी है। पहला बोला है सहादिम, दूसरा समान। सहादिम कौन कौन होगा? जो एक बिंदु शुरू ना जी, सहादिम एडी होगा केवल ना, बस एडी होगा। समान कौन होगा? बीडी। और क्या बोला है? संरेख परंतु असमान कौन होगा? एसी। एसी। पांचवा सवाल, पांचवे में चार्ट है। ए तथा माइनस ए संरेख है, सही है, ये सत्य है जी। संरेख क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो बगता है, ये अलग अलग विभक्ता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, नहीं सदैव समान नहीं होगा, असत्य है भैया। संरेख सदिश है, उसकी लंबाई समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश क्या होते हैं? संरेख। ये भी असत्य है। समान परिमाण वाले दो सदिश क्या होते हैं? समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी असत्य है। केवल एक सत्य है, बाकी तो सत्य है। चार लो सब तो बड़ा सब